नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को। ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है और राजस्थान स्टेट के थ्रू जो है ये एग्ज़ाम करवाया गया था। आरपीएससी जो है इसको करवाता है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो इसमें जो है वो टोटल जो है वो 3 जो है एग्ज़ाम वो आपको देने हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट और सेकंड जो है इसमें सब्जेक्टिव रहता है और 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। टाइम जो है 3 घंटे का दिया जाएगा और एक एक मार्क्स के जो है क्वेश्चन रहेंगे फर्स्ट और सेकंड पेपर में। और थर्ड पेपर में जो है वो टोटल जो आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मार्क्स भी जो है वो 50, यानी कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो उसमें जो क्या है एक एक मार्क्स का रहेगा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड भी मैं डिस्कस करूंगा। उसके लिए जो क्या है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वहाँ पे भी मैं क्या आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था ज्योग्राफी सब्जेक्ट में वो था बालसन संबंधित है। बालसन संबंधित किससे है? तो फर्स्ट का जो आंसर था वो था शुष्क स्थलाकृति से, यानी कि तीसरा। ये एक जो क्या है बालसन जो है एक झील होती है। वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सा भाग मुख्ताप मेघ पाए जाते हैं? मुख्ताप मेघ पाए जाते हैं। सेकंड का जो है वो समताप मंडल है। थर्ड है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो थ्री का जो है वो फर्स्ट होगा। चिन्नुक पतझड़ में चलती है। इंग्लिश में भी दे रखा है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे खुद देख सकते हैं। मैं हिंदी में ओनली डिस्कस करूँगा क्योंकि मेरे पास हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा है और उनकी इच्छा भी यही रहती है कि मैं हिंदी मीडियम में जो क्या वीडियो बनाऊं। निम्न में से किस प्रकार के आंतरा को प्रति किलोग्राम वायु में जलवाष्प की मात्रा को ग्राम में व्यक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है, फोर का जो है वो 2 होगा विशिष्ट आंद्रता को। नेक्स्ट है अश्व अक्षांश स्थित है। अश्व अक्षांश जो है वो इसका आंसर जो है वो 2 होगा। 25 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों में, नॉर्थ एंड साउथ। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWS दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो 2 होगा, उष्ण निम्न अक्षांशीय मरुस्थल को। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे आपको सुमेलित करना था। जलवायु टाइप्स दे रखे, क्षेत्र दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा, ये 7 का आंसर है 4। आप जो है यहाँ पे खुद मिलाते जाइए, जैसे भी मतलब यहाँ पे दे रखा है A का 4, B का 1, इस तरह से। क्योंकि अगर मैं मिलाने लग गया तो यहाँ पे हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 150 क्वेश्चन है तो अपलोड करना भी मुश्किल हो जाएगा। उष्ण कटिबंध में महासागरों के क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, उसमें कथन और तर्क दे रखे हैं। तो उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पूर्वी तट पश्चिमी तटों की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, जबकि समशीतोष्ण कटिबंध में महासागरों में पश्चिमी तट पूर्वी तटों की अपेक्षा अधिक गर्म रहता है। कारण बता रखा है, इन तटों का तापमान अक्षांश की अपेक्षा महासागरीय धारा तथा प्रचलित पवनों से अधिक प्रभावित होता है। तो 8 का जो आंसर होगा वो होगा 4। ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है हमारे पास, यहाँ पे भी आपको सुमेलित करना था। जनानिक स्थितियाँ और परिणामी ज्वार भाटा दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 9 का वो है फर्स्ट। नेक्स्ट है हमबोल्ट धारा प्रभावित होती है। हमबोल्ट जो धारा है वो कहाँ प्रभावित होती है? वो होती है क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो फर्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के सारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर परिस्थिति तंत्र क्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर ये है 11 परिस्थिति तंत्र, ये जो है वो क्वेश्चन गलत पाया गया, तो इसका जो ये जो है क्वेश्चन जो है वो कैंसिल हो गया था, क्वेश्चन डिलीट हो गया था, तो इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो था, क्वेश्चन नंबर 12 में जो क्या है आपने सुमेलित करना था। घास के मैदान दे रखे और कंट्रीज दे रखी है, तो इसका जो राइट आंसर जो था क्वेश्चन नंबर 12 का वो था फर्स्ट है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का जो है वो बेल्ट्स जो वहाँ पे कहा जाता है। बी का जो है फर्स्ट होगा, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज कहा जाता है और दक्षिण अमेरिका में जो है वो पंपाज कहा जाता है, यानी कि सी का जो है वो 2 होगा। और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो डाउन्स कहा जाता है, घास समशीतोष्ण घास के जो मैदान है। नेक्स्ट वन जो है क्वेश्चन नंबर 13, एक नरसैंगिक आहार श्रृंखला में निम्नलिखित पोषण स्रोत का सही अनुक्रम है?
तो इसमें जो है पोषण स्तर जो है फूड चेन सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो उससे ये क्वेश्चन था, यानी कि इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो 2 होगा। स्वपोषी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, और लास्ट में जो क्या है अवघटक होते हैं। अवघटक मतलब जो सभी का जो है निपटारा करता है, डिकम्पोजर भी जिनको बोलते हैं अंग्रेजी में। आहार जाल एक सीधी कड़ी में गमन करने वाला अत्यधिक लंबा जाल है। अनेक पोषण सत्रों वाला एवं मध्य आकार का जाल है। एक वृत्तीय जाल है। आहार श्रृंखलाओं का एक अत्यंत ग्रंथिक जाल है। तो क्या है आहार श्रृंखला? तो इसका जो था क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो 4 होगा। आहार श्रृंखलाओं का एक अत्यंत ग्रंथित जाल है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसंभववाद की संकल्पना को प्रतिपादित करने वाले कौन थे? तो ये जो थे प्रसंभववाद की जो संकल्पना दी थी, क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो फर्स्ट है O.H.K. स्पेट। कौन सा अरब भूगोलवेत्ता विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजन के लिए जाना जाता है? जलवायु प्रदेशों में किसने बांटा था? अरब भूगोलवेत्ता जो था वो। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो फर्स्ट होगा अल मकदीसी दे रखा है यहाँ पे, शायद सही है, अल मकदीसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम को अपनाया था? उद्देश्यवादी यानी कि थियोलॉजिकल अप्रोच। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो 2 होगा। कार्ल रिटर, आधुनिक भूगोल के संस्थापक भी कहा जाता है। रेड जेल का कार्य आधारित है इस संकल्पना पर, किस संकल्पना पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारे पास है वो है थर्ड। भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रिया को नियंत्रित किया है। भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को क्या है? नियंत्रित किया है। भूगोल के प्रतिमानों का उपयोग प्रारंभ हुआ। भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग प्रारंभ हुआ कब? पर प्रारंभ हुआ प्रतिमान मीन्स मॉडल्स या डायग्राम जिसको हम कह सकते हैं, मॉडल्स और डायग्राम भूगोल में। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो 4 होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1960 के दशक में ज़्यादातर इसको यहाँ बढ़ावा मिला था। 1950 के दशक में नूतन भूगोल के अभिलक्षणिक विशेषताएं थी। तो इसकी जो थी 20 का जो है वो थर्ड होगा। स्थानीयकरण के सिद्धांत और मात्रात्मक विधियों तथा मॉडलों के मॉडल पर प्रयोग देना। 1950 और 60 के दशक में जो है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आया था, उस वजह से जो क्या है, और फिर मॉडल्स के उसको भी विकास मिला, मॉडल्स वगैरह को। आधुनिक युग से पूर्व के किस विद्वान ने प्रादेशिक भूगोल तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंधों को स्पष्टता स्थापित किया? तो किसने किया था ये क्या था? क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो 4 होगा, वर्नियस ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संकल्पना बिडाल्डी लाब्लास दे रखा, लाब्लास ब्लास है ये, संबंधित है? तो 22 का जो है वो थर्ड होगा, पार्थिविक संपूर्णता, टेरेस्ट्रियल यूनिटी या टेरेस्ट्रियल हॉल दे रखा है यहाँ पे, टेरेस्ट्रियल यूनिटी भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी सूची दे रखी है, 1 को 2 से सुमेलित करना था, जियोमॉर्फोलॉजी से ये क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 23 है, तो उसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है। ए का फर्स्ट होगा, बी का 4 है, सी का 2 है और डी का 3 है। ई हंटिंगटन मैनी स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन। आप जो है खुद मिला लेना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, क्योंकि 150 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, तो इनको सबको जो है एक ही वीडियो में वो कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो है वो क्लाइमोग्राफ दे रखा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे वो बता रखा, तो आपने बताना था कहाँ पे स्कॉचिंग मगी कीन जो है ग्रिफिथ टेलर ने इन शब्दों का प्रयोग किया था, तो उनको जो है आपने सही ढंग से लगाना था। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा ये है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 24 है। 24 का राइट आंसर है फर्स्ट, स्कॉर्चिंग है। यहाँ पे स्कॉर्चिंग आएगा, यहाँ पे मगी आएगा, यहाँ पे कीन आएगा और यहाँ पे रॉ आएगा। टेलर ने दिया था, ग्रिफिथ टेलर ने क्लाइमोग्राफ दिया था। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ चित्र जिसमें डब्ल्यू पैक ने अवरोधन चक्र को वक्र निर्देशित किया, निम्न लक्षणों में से किसको दर्शाता है?
अपर कर्व, लोअर कर्व दे रखा है, टाइम हाइट दे रखी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 25 का जो है वो होगा 2। ए स्थिति में बी की अपेक्षा निम्न उत्थान दर है। नेक्स्ट वन इज 26। यहाँ पे भी जो क्या है, ये आपको मिलान करना था। हिमालय के प्रादेशिक विभाग दे रखे और सीमाबद्ध करने वाली नदियाँ दे रखी है। तो इसमें जो है उसका जो राइट आंसर जो था 26 का वो था 4। ए का 4 होगा, बी का 2 होगा, सी का 1 होगा और डी का 3 होगा। 27 जो है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं उत्पादन के आदर्श राज्य हैं। इन राज्यों में सुअपवाहित उर्वर भूमि, बुआई का समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा जैसे भौगोलिक दशाएं मिलती है। कारण बता रखा है और कथन दे रखा है और उसका कारण बता रखा है। तो आपने जो है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, इनमें से आपने जो है वो चूज़ करना था। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 27 का जो वो फर्स्ट आएगा, ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है, योजना आयोग तथा राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन एजेंसी यानी कि रिमोट सेंसिंग एजेंसी ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है, विभाजित क्या है, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन कितना है। तो ये जो है हमारे वो है 28 का जो है वो 2 होगा 15। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है पूरे इंडिया में। पुरुष एवं महिलाओं की साक्षरता 2011 में न्यूनतम अंतर था, कहाँ पे था। तो ये है 29 और 29 का आंसर है फर्स्ट मेघालय में। मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ बिल्कुल ऑफिशियल है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको क्या है, स्टेट दे रखा है और जनजाति दे रखी है। तो इनको जो है आपने मिलान करना था। तो इसका जो राइट आंसर जो आएगा 30 का वो आएगा 3। ए का 4 होगा, गुजरात में भील है, बी का 1 होगा, मध्य प्रदेश में गोंड है, सी की जो है वो 2 होगा, सी मिकिर, उड़ीसा में खांड। इस तरह से आपने मैच करना था इसको। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम दर्शाता है। 31 जो है वो उसका फर्स्ट है, टाटगढ़, खो, बिलाली, रोजा बाखड़। नेक्स्ट वन इज, राजस्थान के भौतिक स्वरूप संरचनात्मक दृष्टि से भारत के निम्नलिखित में से कौन ऊंचावत प्रदेशों का हिस्सा है। राजस्थान की ज्योग्राफी से थे ये सारे क्वेश्चन। 32 का जो है वो फर्स्ट होगा, उत्तरी बृहत हिमालय, महाद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार सॉरी। नेक्स्ट है, कोपन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। राजस्थान में जो है वो ऐसा कौन सी विशेषता वाली जलवायु है जो यहाँ पे नहीं दे रखी है। तो ये है कोपेन द्वारा जो है ये 33 का जो है वो 2 होगा, CWG, उत्तरी राजस्थान। नेक्स्ट है, मिट्टी के प्रकार दे रखे और जिले दे रखे डिस्ट्रिक्ट। तो उसको आपने जो क्या है मिलान करना था उनका। तो इसका जो है 34 का जो है वो होगा 1। ए का 3 होगा, चेरू, सीकर, जो नागौर में है, एरिड सॉइल। बाकी जो है आप जो है यहाँ पे मिला लेना। राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं। सर्वाधिक उपयुक्त है 35 का जो है 2 होगा, ड्रंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। नेक्स्ट जो है 36 का जो है उसका जो है वो थर्ड होगा, एक का फर्स्ट है, बी का 2 है, 3 है, 4 है, तांबा, कॉलोनी और भोंगोनी में। इस तरह से जो क्या है आप जो है इसको मैच करना था आपको और फिर आपको सही ऑप्शन चुनना था। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो है 2। यहाँ पे भी आपको मैच करना था, 2 है। राजस्थान के क्षेत्र दे रखे हैं और गाय की नस्लें दे रखी है। तो एक का जो है फर्स्ट था राठी, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, कोरेज। सी का जो है वो 4 था, गिर, पश्चिमी राजस्थान में गिर है और दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान में थारपारकर है। ये जो है राजस्थान की ज्योग्राफी से तय कुछ मतलब स्टेट से संबंधित जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी कोई किसी स्टेट का जो है एग्जाम होता है। राजस्थान का वो राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और
पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है वो कौन सा राजमार्ग है भाई? तो वो है 38 का जो है हमारा, वो 42 राष्ट्रीय राजमार्ग 76। नेक्स्ट है सिंचाई परियोजना दे रखी है और जिला दे रखा है कि किस जिले से संबंधित या किस जिले में है। तो इसका जो है 39 का जो है वो होगा 3, 1 और 2, 1 और 2 ये सही है, बाकी ये सारे जो है वो गलत है। लहासी जो है 12, ताकली जो है कोटा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा उपकरण द्वारा प्राप्त पदार्थों की व्याख्या सर्वाधिक कठिन होती है? किसके द्वारा जो भाई प्राप्त पदार्थों यानी कि किसके द्वारा जो कलेक्ट किए गए आंकड़ों की व्याख्या करना, उनको एनालाइज करना सर्वाधिक कठिन होता है? तो ये जो है वो है क्वेश्चन नंबर 14। 14 का सॉरी 14 का जो है वो है फॉर साक्षात्कार के द्वारा, इंटरव्यू के तो थ्रू जो आंकड़े लिए जाते हैं उसका जो है एनालाइज करना वो सब मुश्किल होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 41 का जो है वो है फर्स्ट, शोध से तात्पर्य कुछ नए खोजने से है। 42 है संबंधित साहित्य की समीक्षा शोध समस्या के चयन में सहायक होती है क्योंकि यह विभिन्न शोधकर्ताओं में संगतियों की पहचान में सहायक होती है। यह विभिन्न शोध कार्यों में भी संगतियों की पहचान में सहायक होती है। यह शोध और अनुच्छेद क्षेत्रों की पहचान में सहायक होती है। यह पुनरावृत्ति के बचने में सहायक होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही बताना था आपको। तो इसका जो था 42 का वह है फॉर 1 2 3 4 यानी कि सारे जो है वो सही है। 42 का जो हो ठीक है। नेक्स्ट 43 है निम्नलिखित में से शोध के चरणों का सही क्रम कौन सा है? शोध के चरण बताने थे आपने यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है क्रमबद्ध रूप से कौन किस तरह से जो है हम जब शोध करता है तो किस तरह से करेंगे शो क्रम वाइज। तो इसका जो है 43 का जो है वो है फॉर समस्या का चयन करते हैं सबसे पहले, फिर परिकल्पना रखते हैं हम कि भाई क्या सही है गलत है किस तरह का, मतलब उसके बारे में सोचते हैं। प्रदत्त संकलन करते हैं और यानी कि डाटो का एकत्रण करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं फिर, और लास्ट में जो है कंक्लूजन निकालते हैं। नेक्स्ट है समस्या चयन में शोधकर्ता को निर्णित करना चाहिए। क्या निर्णित करना चाहिए? ये जो है क्वेश्चन नंबर 44 है और इसका आंसर जो है वो थर्ड है। चर शीर्षक तथा उद्देश्य जो है शोधकर्ता को निर्धारित करना चाहिए समस्या चयन करते समय। संभाव्यता का दूसरा नाम है, संभाव्यता का दूसरा नाम क्या है भाई? तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 45 है और 45 का जो राइट आंसर है वो है फॉर सहज यादृच्छिक प्रतिचयन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट है अंतर्वेशन विधि का उपयोग किया जाता है। अंतर्वेशन विधि का उपयोग किया जाता है इंटरपोलेशन मेथड इज यूज्ड इन, किसमें किया जाता है अंतर्वेशन विधि का उपयोग? ये है 46 का जो राइट आंसर है वो है थर्ड, समान रेखा मानचित्र में। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जीआईएस को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो जीआईएस को जो किया जाता है ये है क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर थर्ड होगा, 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे आपने क्या है सूची एक दे रखी है, 2 दे रखी है, प्रदर्शन विधि और उपयोग है, इनका मिलान करना था आपने। तो इसका जो है 48 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, ए का थर्ड होगा। बिंदु मानचित्र जो है जनसंख्या संबंधित जो है आंकड़े दिखाए जाते हैं उससे, बी का जो है वो 2 होगा। बी का 2 चक्र आरेख जो है भूमि उपयोग के आंकड़े को अच्छी तरह से दिखाता है। वर्णमात्री जो है सी का 4 होगा। जनसंख्या घनत्व और समताप रेखाएं जो है तापमान का वितरण यानी कि समान तापमान को जो है समान तापमान वाले क्षेत्रों को जो है वो आपस में मिलाती है। नेक्स्ट वन इज 49 भी जो क्या है ये भी मैप से था यहाँ पे मतलब प्रैक्टिकल से पूछा गया था। तो 49 का जो राइट आंसर है वो थर्ड होगा। ए का जो है वो 4 होगा, समान रेखा जो है पश्चिमी प्रकृति का विन्यास। बी का जो है वो 2 होगा, बिंदु जो है जनसंख्या विन्यास। विकिरण आरेख सी का जो है वो 1 होगा, सहसंबंध और प्रकृति। तारक आरेख पवन दिशा को बताता है। तारक स्टार डायग्राम जो होता है, बहुत ईजी पेपर था। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे रखा है, तो इस बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे थोड़ा मतलब आप खुद पढ़ लियो। अब मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी ध्यान से मतलब वीडियो को भी रोक सकते हैं।
तो इसका जो मैं आंसर आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो है, इसका जो है आंसर नहीं बता रखा है यहाँ पे। ये भी जो क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया है, तो इसको मतलब पढ़ोगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब डिलीट हो चुका है क्वेश्चन, इसमें कुछ मिस्टेक रही है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 जो है यहाँ पे भी सूची 1 और सूची 2 रखी है, उपयोग दे रखा है और उपयोग मानचित्र प्रक्षेप देख रखा है। मैप प्रोजेक्शन से ये क्वेश्चन था कि कौन से प्रोजेक्शन का उपयोग जो है वो किसको दर्शाने के लिए जो क्या है या किस उसमें जो है उपयोग में लाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है वो है 2, ए का 1, बी का 2, सी का 3, मतलब जैसे जैसा है बिल्कुल वैसे ही है वो रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, संसाधन के प्रकार दे रखे हैं और उनके उदाहरण दे रखे हैं। तो 52 का जो राइट आंसर है वो है 4, ए का थर्ड होगा नवीकरणीय मिट्टी, बी का 4, ए का थर्ड सॉरी ए का थर्ड होगा क्रियोलाइट, बी का 4 है अनुभवकरणीय थ्योरियम, सी का 1 है पुनचक्रीय उदाहरण और एकल मिट्टी। नेक्स्ट है 53, व्यवसाय के आधार पर अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। वाणिज्य मत्स्य ग्रहण प्राथमिक व्यवसाय, जबकि निर्माण मत्स्य ग्रहण द्वितीय, लकड़ी काटना और फर्नीचर बनाना दोनों द्वितीयक व्यवसाय है, परिवहन और प्रतिरक्षा दोनों तृतीयक व्यवसाय है और बैंकिंग तृतीय व्यवसाय है, जबकि प्रबंधन चतुर्थक है। तो इनमें से आपने जो है वो क्या है सही बताना था कि इनमें से कौन कौन से सही है। क्वेश्चन नंबर 53 का जो है वो है 4 और 4, केवल जो है 4 सही है, बाकी जो है सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 54, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा जिसे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना था आपने। विकासशील देशों का निर्यात आयात व्यापार की दृष्टि वृद्धि दर लगभग जो है प्रतिशत, जबकि विकसित देशों की 7%, इस तरह का जो है यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था। 54 का जो राइट आंसर है वो है 4, ये भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो कैंसिल हो गया था, डिलीट कर दिया। इसका भी जो क्या है आंसर नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 55 का जो है वो 4 होगा, विश्व के व्यापारिक प्रखंड दे रखे और सदस्य दे रखे हैं, तो इसका जो है वो 4 होगा, ए का 2 होगा, बी का थर्ड होगा, इस तरह से जो कि आप मिलान करते जाइए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 56 जो है प्रतिपादक दे रखा है, कारखाना अवस्थिक सिद्धांत दे रखे थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा 56 का जो है वो हमारे पास थर्ड है, ए का 1 है, बी का 2, सी का मतलब जैसा एलन प्रेड व्यापारक सिद्धांत, इजार्ड स्थानीय त्रिभुज सिद्धांत, फेटर जो है बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, एल्बर्ट वेबर न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही कालक्रम पूछा गया था, 57 का जो है वो 4 होगा। नेक्स्ट 58 का जो है घाटी में निम्नलिखित में से किस भाग में नदी के गुम्फित जलमार्ग से होकर प्रभावित होने की संभावना रहती है। 58 का जो है वो 3 होगा, मुहाने के निकट जहाँ नदी का वेग जो है काफ़ी कम होता है। फिर महासागरों में ताप परत यानी कि थर्मोक्लाइन लेयर का मुख्य अभिलक्षण क्या है। 59 का जो है वो 4 है, इस परत तापमान गहराई बढ़ने के साथ जो है तेजी से नीचे गिरता है, ऐसी जो लाइन है वो क्या कहलाते हैं थर्मोक्लाइन। सागरीय जल में लवणों की मात्रा का सही घटता क्रम बताना था आपने, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 60 का वो फर्स्ट है, ये यहाँ पे दे रखा है। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है। 61 मानचित्र में महानगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के वितरण में एक साथ प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आरेखीय विधि, ग्रामीण जनसंख्या और महानगरीय, भाई सबसे अच्छी जो विधि है वो कौन सी है मानचित्र पे जो है अगर पॉपुलेशन संबंधित ये दोनों जो तथ्य दर्शाना है, तो इसके लिए जो है वो 61 का जो है वो फर्स्ट होगा, स्टेन डिगियर आयतन विधि के थ्रू दिखाया जाता है। ये निम्न में से कौन सा एक प्रक्रम महादेशीय संचलन नहीं है, तो महादेशीय संचलन नहीं है 62 का जो है वो होगा 3 भूसंकलन। 60
टू का 3 हो गया भूसंकलन। 63 का जो है यहाँ पे निम्नलिखित अनुसंधान प्रक्रमों के क्रमानुसार लगाइए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। इसका है 63 का जो है वो होगा 4 CADB। क्रमबद्ध रूप से करना था, पहले सी अपक्षी आएगा, फिर अप्रदन आएगा, फिर परिवहन आएगा और फिर जो है वो लास्ट में जो है निक्षेपण आएगा, डिपोजिशन आएगा। कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है पूछा था, तो 64 का जो है वो 2 होगा। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत जो है जोली का दे रखा है यहाँ पे, जबकि उसका नहीं है। ये किसने दिया था? महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत जो है वैगनर ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा पलाया झील का उदाहरण है? 65 का जो है वो हमारे पास जो है आंसर है थर्ड, लोनार झील। निम्नलिखित में से कौन सा पंजा डेल्टा का उदाहरण है? पंजाकार डेल्टा जो है वो कौन सा है? वो है उसका जो है वो 2 होना चाहिए। 66 का जो है 2 है। मिसिसिपी नदी का जो डेल्टा है वो पंजाकार रूप का है। कौन पंजाकारी शेप का है मतलब। नेक्स्ट, कौन सा एक कास्ट स्थलाकृति का निक्षेपणात्मक स्थल रूप है डिपोजनल लैंडफॉर्म पूछा था कास्ट टोपोग्राफी का। तो 67 का जो है वो होगा फर्स्ट, ट्रेपटाइन। नेक्स्ट है 68, ड्राईकंटर संबंधित है। ड्राईकंटर किससे संबंधित है? 68 का जो है वो थर्ड होगा, शुष्क स्थलाकृतियों से। 69 जो है वो निम्न में से कौन सा हिमानी स्थलाकृति का अप्रदनात्मक भूरूप नहीं है? यह है केम। हिमानी स्थलाकृति का अप्रदनात्मक भूरूप नहीं है। 69 है, क्वेश्चन 69 है और आंसर जो है 4 है, केम होगा। ये जो है वो मुझे लग रहा है ये कि जो है वो डिपोजनल है। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर ये है 17 और ये जो क्वेश्चन है वो डिलीट हो गया था, मतलब इसमें कुछ अशुद्धि पाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 71 जो है अनुदैर्घ्य स्तूप सीप के नाम से जाना जाता है, कारण सीप की आकृति अनुदैर्घ्य चंद्राकार है। निम्नलिखित कोड का उपयोग करते हुए अपने उत्तर का जो है चयन करना था आपने। तो 71 का जो है वो थर्ड होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। ये सही है किंतु ये जो है वो गलत है। विश्व में कौन से क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापमान होता है? 72 का जो है वो 4 होगा। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतरण होता है, मतलब तापमान के बीच जो क्या अंतर रहता है अधिक और न्यूनतम के बीच, तो ये जो है इक्वेटोरियल पे होता है। निम्न में से कौन सा एक कारण तापमान की पृथ्वी की सतह पर वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो 73 का जो है वो 3 होगा, वायुमंडलीय दबाव। नेक्स्ट है वायुदा पेटियों का वो भूमध्य रेखाओं से ध्रुवों तक सही क्रम लगाना था। तो इसका जो है 74 का जो हमारे पास है वो है थर्ड, भूमध्य न्यून, उपोष्ण उच्च, उपध्रुवीय न्यून और ध्रुवीय उच्च। इस तरह से जो क्या है पेटियां हैं। पछुआ हवाओं का सर्वाधिक गीत होती है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द वेस्टर्नलेस ऑब्जर्व्ड बाय, गति है ये। तो ये है 75, इसका आंसर है 2, दक्षिण गोलार्ध के महासागरों पर। 76 जो है 76 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, 15 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पे। वायु का स्रोत कौन सा अक्षांशीय प्रदेश है? 15 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, कॉन्टिनेंटल सिटी कॉन्टिनेंट। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 77 का जो है वो थर्ड होगा। ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा करती है। 78 थानवर्ड का जलवायु वर्गीकरण 1931 के मुख्य आधार थे। वर्षण प्रभाविता, मासिक वर्षण, ताप्य दक्षता, औसत मासिक तापमान, इनमें से क्या थे आपने बताना था। तो 78 का जो है वो थर्ड होगा। ए और सी मतलब वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता। तापमान प्रतिलोमन के लिए कौन सी उपयुक्त दशा नहीं है? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। 79 का जो है वो है 2, धरातल की प्रकृति वनस्पति से आवृत होना, ये गलत है। बाकी जो है सही है सारे, बाकी सभी दशाओं में जो है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए जो क्या सभी दशाएं उपयुक्त है। टेलीग्राम पठार स्थित है कहाँ पे? 80 का जो है वो 2 होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट वन इज एलुशियन खाई गर्त स्थित है। एलुशियन खाई गर्त जो है
वो है क्वेश्चन नंबर 81 का थर्ड है, द उत्तर प्रशांत महासागर में। 82 का जो है उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है उत्तरी गोलार्ध में? ये जो क्वेश्चन है वो है 82। 82 का जो है वो 4 होगा। 20 डिग्री उत्तरी से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। 83 जो है निम्न में से कौन सा एक सागरीय संसाधन नहीं है? सागरीय संसाधन नहीं है 83 का जो है वो है 4 अभ्रक। बाकी ये सारे जो है सागरीय संसाधन हैं जो सागरों से प्राप्त किए जाते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये जो किया था स्थैतिक तरंग सिद्धांत, स्टेशनरी वेव थ्योरी। 84 का जो है वो होगा थर्ड, आ रहे हैरिस ने किया था। ये मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। 85 का जो है 85 का जो है वो फर्स्ट है। यहाँ पे जो आपने मिलान करना था, महासागरीय धाराएं दे रखे और महासागरों के नाम दे रखे, तो इसका जो है 85 का जो है हमारा क्या है वो फर्स्ट है। नेक्स्ट इन महासागरों सागरीय निक्षेपों में से ग्लोबिजेरिना निक्षेप है, किस प्रकार का निक्षेप है ये? 86 का जो है वो 2 होगा, जैविक निक्षेप है। नेक्स्ट है एटॉल सर्वाधिक संख्या में स्थित है, कहाँ पे स्थित है भाई? कौन से महासागर में स्थित है एटॉल जो है वो है? 87 का जो है वो 4 होगा। प्रशांत महासागर में एटॉल की संख्या जो है सर्वाधिक पाई जाती है। 88 जो है 88 जो है उसका जो राइट आंसर जो है 88 का जो है वो 2 होगा। ए बी और सी डी सही है, बाकी जो बी सी जो ए बी डी सही है और सी जो इसमें गलत है। 2 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है 89 का जो है वो थर्ड होगा, अपवर्तन चक्र। नेक्स्ट है घास क्षेत्र परिस्थिति तंत्र में बायोमास पिरामिड होता है। 19 का जो है वो फर्स्ट होगा, सीधा खड़ा आधा चौड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च पारिस्थितिक उत्पादक का प्रदेश है? 91 का जो है वो 2 होगा, उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेश। 92 का जो है निम्न में से कौन सा एक देश विश्व क्षेत्र विश्व के वृत्त जैव विविधता क्षेत्र नहीं है? 92 का जो है वो 2 होगा, टर्की। 93 का विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता की तप्त या स्थल या हॉटस्पॉट नहीं है? हॉटस्पॉट जो है ये जो है 93 का जो है वो 3 होगा, साइबेरिया नहीं है। 94 पादपीय उद्यान पादपों के लिए, प्राणी विज्ञान उद्यान जानवरों के लिए किस प्रकार के जैव विविधता संरक्षण के उदाहरण है? ये जो है 94 का जो है वो फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है 95 निम्न में से कौन सा एक भूगर्लिक पर्यावरणीय आपदा नहीं है? भूगर्लिक जोलॉजिकल, भूगर्भिक है, ये गलत दे रखा है हिंदी में। जोलॉजिकल पर्यावरणीय आपदा नहीं है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 95 और इसका आंसर है 2 सूखा। नेक्स्ट है किसने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया है? ये जो किया था वो किया था 96 का जो है फर्स्ट होगा, हमबोल्ट ने। 1907 जो है ज्योग्राफी ऑफ जोग्राफर्स पुस्तक के लेखक है, ये जो है 97 का जो है वो है 4, 97 का 4 है, R.J. जॉन्स्टन ने लिखी थी। 98 भूगोल में व्यवहारवादी साचा किसने प्रस्तावित किया? ये किया था 98 का जो है वो फर्स्ट होगा, ए प्रेड ने। द मेजर नेचुरल रीजन लेखक जो है इसके कौन थे? 99 का जो है वो है हमारे पास 2 A.J. हर्बर्टसन। ए मेजर नेचुरल रीजन, विश्व को सर्वप्रथम प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा था उन्होंने। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सूची 1 और 2 देखिए, उनको जो है आपने मिलान करना था, तो 100 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, ए का थर्ड होगा, ए बेरा जोग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी, बी का जो है 2 होगा, ई हंटिंगटन सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, सी का जो है 4 होगा, और मॉडल्स इन जोग्राफी चोले और हैगट ने जो क्या है पुस्तक लिखी थी। निम्न में से कौन सा भूगोल बेटा संभववाद की संकल्पना से संबंधित नहीं है? पॉसिबिलिज्म से संबंधित नहीं है, तो 101 का जो है वो है
थर्ड डिमेलिनियस नहीं था, फेब्रे था, डिमीजिया था, बिलचार था, ये सारे फ्रांसिस थे, ये सारे थे। कौन सा विनिमय क्रिया नहीं है, विनिमय एक्सचेंज एक्टिविटीज जो है वो कौन सी नहीं है। 102 का जो है हमारे पास आंसर है वो है फॉर प्रबंधन। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था का साधारण मॉडल आधारित होता है, वो जो आधारित होता है 103 का जो है यहाँ पे दे रखा है वो है फर्स्ट निर्णय लेने वाले तत्वों के समूह पर। नेक्स्ट 104 स्थानीय बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अन्य प्रदेशों से पृथक, बी अपनी आवश्यकताओं से स्वयं पूर्ति, बी परिवहन जाल से, इस तरह का जो क्वेश्चन था। 104 का जो राइट आंसर है वो है फॉर ए बी सी डी सारे सही है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, कौन सी पुनर्नवीकरणीय जिसको जो है हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते वो कौन सी है। तो इसका जो है फोर का जो क्वेश्चन नंबर 105 105 का जो है वो 3 होगा आणविक ऊर्जा। इसको हम जो है फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, अगर एक बार यूज़ कर लिया यानी कि समाप्त हो गए संसाधन तो खत्म है। निम्न में से कौन सा एक मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। 106 का जो है वो 2 होगा नहरों द्वारा सिंचाई। 107 है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का प्रमुख व्यापारिक संगठन ब्लॉक नहीं है। ये जो है 107 का जो है वो 4 होगा लैटिन अमेरिका फ्री ट्रेड संगठन। नेक्स्ट 108 का जो राइट आंसर है वो होगा फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है, आर ए के सही स्पष्टीकरण है। 109 निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। मैंग्रोव जो है वो फॉरेस्ट होता है, वन होता है, मैंग्रोव वन डेल्टाई प्रदेशों में जो है खासतौर से उगते ही है। तो 109 का जो है वो है फॉर तराई प्रदेश में नहीं होते ये, बाकी सुंदरबन महानदी ये खंबात की खाड़ी मतलब डेल्टाई या जलीय क्षेत्रों में होता है। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक कोयला भंडार रखता है। सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पे है, तो ये 110 का जो है वो थर्ड होगा, झारखंड में है ये। फिर है मालप्रभा और घाट प्रभा बहुउद्देशीय योजनाएं किस राज्य में अवस्थित है। ये जो है 111 का जो है वो 4 है, कर्नाटका में है। 112 का जो है पाली पाड़ा नंगला नंगला ढाणी आदि नाम भारत में किस प्रकार के ग्रामीण अधिवासों के हैं। तो ये जो है किस अधिवास के 112 का जो है वो फर्स्ट दे रखा है पल्ली बस्तियाँ, पल्ली बस्तियों के प्रकार है, ये पल्ली बस्तियों के प्रकार है। नेक्स्ट 113 कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। 113 का जो राइट आंसर है वो है फॉर मालको कोरबा में, ये गलत है। नालको कोरापुट में है, हिंडाल्को रेनकूट में है, इंडल जो है बेलगांव में है, लेकिन कोरबा जो है गलत है, मालको वाला मालको कोरबा में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भाग नहीं है। 114 का जो है वो है 2 मरुस्थल और सूखा प्रवण विकास कार्यक्रम। 115 जो है यहाँ पे मैप दे रखा है। इनमें में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र मानचित्र पर सही दिखाया गया है, सही दिखाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 115 115 उसका 2 होगा डोलवी, डोलवी जो है वो सही दिखाया गया है, बाकी सही नहीं दिखाया गया है। बाकी दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल, भिलाई ये सब झारखंड ये सारे जो है सही दिखाया गया है। खेरी की एक खेरी एक नस्ल है, किसकी नस्ल है। 116 का जो है वो है फॉर भेड़ की। 117 जो है यहाँ पे मैप दे रखा, राजस्थान का मानचित्र पर छायांकित क्षेत्र शेड एरिया किस फसल के प्रमुख क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो ये जो है 117 है, क्वेश्चन नंबर 117 और आंसर जो है वो फर्स्ट होगा मक्का, मक्के के लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सूची एक और सूची दो दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 118 इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड होगा। ए का 4 है, बी का 2 है, इस तरह से जो है आप यहाँ पे मिला लेना। किस नदी पर मेजाबान स्थित है। मेजाबान जो है 119 का जो है वो है 2 कोठारी नदी पे। नेक्स्ट कौन सा पक्ष शोध के महत्व से संबंधित नहीं है। 120 का जो है वो है 2 शोध में सुझाए गए
सुझाव सार्वभौमिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण शोध की गुणवत्ता का नहीं है? 121 का जो है वो है थर्ड, पूर्व अनुमानित विचारों पर आधारित। नेक्स्ट, कौन सी विधि परिकल्पनाओं के परीक्षण की नहीं है? 122 का जो है वो है टू, वृत्ताकार विधि। 123 का जो है यदि किसी जनसंख्या समूह के एक रूप नहीं है तो किस प्रकार का प्रतिचयन सैंपलिंग की जाएगी, यानी कि एक रूपता नहीं है उसमें जनसंख्या समूह में, तो किस प्रकार की जो है सैंपलिंग की जाएगी? 123 का जो है वो है थ्री, सत्रित। कौन सा मापनी के मापन का प्रकार नहीं है? स्केल का जो है वो टाइप नहीं है। 124 का जो है वो फर्स्ट है, साधारण मापक। 124 का फर्स्ट है। 125 जो है प्रतिवेदन लिखने में निम्नलिखित शीर्षों का सही क्रम दिए गए कोड के अनुसार जो है चयन करना है। तो इसका जो है वो है क्वेश्चन नंबर 125 का जो है वो टू होगा। ए डी बी सी ए उद्देश्य, डी आंकड़ों का संकलन, और सी ए डी, फिर उसके बाद जो है बी आएगा, मानचित्रण आएगा, और फिर लास्ट में निष्कर्ष आएगा। नेक्स्ट है रंजित मानचित्र क्रोक्रोमेट्रिक में वितरण दिखाने के लिए उपयुक्त होता है। किस चीज़ को दिखाता है? क्रोक्रोमेट्रिक जो मानचित्र होते हैं। 126 का जो है वो हमारे पास थर्ड होगा, आवासों के प्रकार। 127 किसी क्षेत्रों में वर्षा और तापमान के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त मात्रात्मक विधि है, कौन सी है भाई? 127 का जो है वो फोर होगा, समाप विधि रेखा। मर्कटर प्रक्षेप एक दिश नौपथ लेक्सोडोरम होती है। मर्कटर प्रक्षेप 128 का जो है वो थ्री होगा, दो स्थानों को मिलाने वाली सीधी रेखा है। 129 जनसंख्या की आयु और लिंग को प्रदर्शित करने हेतु कौन सा आरेख उपयुक्त है? 129 का जो है वो थ्री होगा, पिरामिड आरेख। 130 जो है पैक के अपवर्तन चक्र में इंटिवकुलम शब्द का अर्थ क्या है? 130 का जो है वो फर्स्ट होगा, विकास। बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण जिसने प्रस्तुत किया था वो कौन था? 131 का जो है वो फोर होगा, ल्यूक हार्वर्ड ने बादलों का सर्वप्रथम जो वर्गीकरण वो प्रस्तुत किया था। जेट स्ट्रीम किस अवस्था में राष्ट्रीय तरंग का निर्माण होता है? किस अवस्था में होता है भाई? तो 132 का जो है वो टू होगा, द्वितीय अवस्था में। निम्न में से कौन सा पर्वत मिश्रित जटिल पर्वत का उदाहरण है? 133 का जो है वो थ्री होगा, सियरा नेवादा मिश्रित पर्वत का उदाहरण है। महाराष्ट्र में मनमाड से कोल्हापुर तक का क्षेत्र किस प्रकार के लिए प्रसिद्ध है? ये जो है वो है 134 का जो राइट आंसर है वो थर्ड होगा, चीनी के लिए। 135 का जो है हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला भरमौर जनजाति का निवास स्थान है? ये जो है वो है चंबा, यानी कि फर्स्ट होगा। 135 का फर्स्ट होगा। 136 का जो है नीचे दिए गए मानचित्र पर चार जल विद्युत परियोजना ABCD के रूप दर्शाए, इनमें से कौन सी परियोजना किस परियोजना की सही स्थिति सही नहीं है? वो बताना था हमने कि किस परियोजना की स्थिति जो है वो सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 136 है, इसका राइट आंसर फोर होगा, भोला जो है ये गलत है, बाकी सारी सही है। कश्मीर घाटी एवं डल झील इन दोनों के मध्य स्थित है, किसमें किसके बीच स्थित है? 137 का जो है वो फर्स्ट होगा, वृत्त हिमालय और पीर पंजाल के बीच में एक इगर ज्वारीय भित्ति का संबंध किस नदी से है? 138 का जो है वो है थ्री, ट्रेंट नदी। नेक्स्ट 139 द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2015 बाद उसका थीम जो है वो क्या है? इन्वायरमेंट डे जो हमारा है। 139 का जो है वो फर्स्ट है, 7 बिलियन डैम्स वन प्लांट कंज्यूम विद केयर। 7 बिलियन सपने एक ग्रह सावधानी से उपयोग, विश्व पर्यावरण दिवस 2015 का विषय है, 7 बिलियन सपने एक ग्रह सावधानी से उपयोग। नेक्स्ट है स्टोलर के अनुसार मलबा ढाल का अन्य नाम क्या है? स्टोलर के अनुसार मलबा ढाल का जो क्या है अन्य नाम क्या है? डेब्रीज स्लोप जो होता है। तो 140 का जो है वो फोर होगा, प्रसुप्ता ढाल। 141 का परिस्थिति तंत्र में पोषक तत्वों का संचरण होता है, 141 का जो है वो थ्री होगा, उत्क्रमणीय।
142 है, किस प्रकार के पौधों का जीवन केवल एक मौसम में होता है? 142 का जो है वो 4 है, थेरोफाइटस। 143 जो है यहाँ पे सूची है, इनको मिलान करना था आपने। इसका जो राइट आंसर जो है वो है फर्स्ट। ए का 3rd होगा, बी का 4 होगा, सी का 1 होगा और डी का 4 होगा। राजस्थान की किस मृदा में कले बहुत अधिक पाई जाती है? किस मृदा में कले जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है? 144 का जो है वो 3rd होगा, वर्टिसॉल। कौन सी एक अनुसंधान समस्या की विशेषता नहीं है? अनुसंधान समस्या की विशेषता नहीं है। 145 का जो है वो 3rd होगा, मौलिक निर्णय की पालना। वनस्पति के अनुक्रमिक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? विकास के अवस्थाओं का सही क्रम 146 का जो है वो 2 होगा, विवस्तीकरण, प्रवास, अवस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। 147 जो है निम्नलिखित में से शोध संबंधी व्यवहारिक प्रक्रिया के बढ़ते बल का कौन सा सही क्रम है? 147 का जो है वो है 2, सैद्धांतिक, अनुप्रयुक्त, नीति और संक्रिया। 148 विद्युत चुम्बकीय सतत में मध्य अपवर्तक किरणों का अंश है, वो है 148 का जो है वो है 1.3 यूरोमीटर से 3 यूरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट जो है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 149 जो है उसका राइट आंसर है फर्स्ट, भौगोलिक सूचना तंत्र प्रौद्योगिकी का अवयव नहीं है, ये गलत है। बाकी सारे जो क्या है, भौगोलिक सूचना तंत्र 1960 के दशक में विकसित हुआ, भौगोलिक सूचना तंत्र हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यंत्र सामग्री प्रक्रिया, ये भी ठीक है। भौगोलिक सूचना तंत्र अभिकलित निकाय, ये भी सही है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है वो भूमंडलीय स्थितिकी प्रणाली उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई लगभग है। द एल्टीट्यूड ऑफ जीपीएस सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 150 का जो है वो है 26,600 किलोमीटर। तो इस तरह से जो क्या है हमारा ये जो है फर्स्ट पेपर था आरपीएससी कॉलेज लेक्चर ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगी, ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। बाकी जो है पेपर 2, पेपर 3 जो है उसका भी जो क्या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी और जो है क्या बोलते हैं बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तब भी आपको जो क्या है उसका लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।